हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकॉम। मैं फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत बड़ी बेहतरीन वीडियो लेके आई हूँ। जैसे कि आपका नीट के एप्लीकेशन फॉर्म का आप लोग वेट कर रहे हैं और अब इसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा 7 मई, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग सोचेंगे कि मुझे किस कॉलेज में जाना है, कौन से कॉलेजेस में जाने हैं, क्या करना है। तो उसके लिए आपको ये जानना सबसे पहले ज़रूरी होता है कट ऑफ आपको पता रहेगा तो आपके माइंड में आसान रहेगा कि मुझे इस कॉलेजेस को चूज़ करनी है। ठीक है, जैसे कि मेरे बाकी के वीडियोस में आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने कट ऑफ लिखा हुआ है वीडियो में यूपी के कॉलेज। अभी मैं और भी ट्राई कर रही हूँ बिकॉज मेरे ये चैनल न्यू है, तो मैं और भी अलग अलग स्टेट्स के कट ऑफ को मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, पूरे वीडियो में। तो अभी मैं आपको यूपी नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस के सारे कट ऑफ मैं दिखाऊंगी। ठीक है, अब वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिएगा। और अगर आपकी नीट में या फिर काउंसलिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैंने अपने सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। सो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तब फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि माइनॉरिटी होता क्या है और नॉन माइनॉरिटी होता क्या है। ठीक है, जैसे कि इंडिया में माइनॉरिटी का मतलब ये होता है कि जैसे देखिए हमारे कंट्री में, जैसे कि हम लोग इंडिया में हैं, तो इंडिया में माइनॉरिटी की बात करें तो माइनॉरिटी में मुस्लिम आ जाते हैं, सिख आ जाते हैं, बुद्धिस्ट आ जाते हैं, जैन आ जाते हैं, क्रिश्चियन आ जाते हैं या अदर रिलीजन आते हैं। ठीक है, और अगर मेजॉरिटी की बात करें तो मेजॉरिटी में हिंदू आ जाते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया वीडियो में। और इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि माइनॉरिटी कॉलेजेस के बारे में बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो इस वीडियो में माइनॉरिटी कॉलेजेस के बारे में बताऊंगी, साथ ही साथ माइनॉरिटी वालों के कट ऑफ क्या गए हैं और नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के जो हो गए कट ऑफ वो क्या गए हैं। साथ ही साथ मैं हर एक चीज़ बताऊंगी डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं एरा लखनऊ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ठीक है, अगर हम लोग इस कॉलेज की बात करें तो इस कॉलेज का अगर लोकेशन की बात करें तो इस कॉलेज का लोकेशन है सरफराजगंज हरदोई रोड लखनऊ में है। ठीक है, ये सिचुएटेड है वहाँ पे। ठीक है, और अगर हम लोग इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर 2001 में है। ठीक है, और इसमें हम लोगों को 150 सीट्स पाई जाती है, मतलब 150 सीट्स देखने को आपको मिलेंगे इस कॉलेज में। और ये कॉलेज ही बहुत ही अच्छा है, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया है। अगर आप स्टडी के बारे में सोच रहे हैं तो इस कॉलेज को आप ऑप्शन में रख सकते हैं। देन अगर इसकी हम लोग कट ऑफ की बात करें तो इसकी कट ऑफ जो गई थी फर्स्ट राउंड में माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए वो गई थी 191। देन अगर हम लोग नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की बात कर ले तो उनकी जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 255। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम लोग अगर कॉलेज में जा रहे हैं तो अगर हम लोग कॉलेज में जाते हैं तो हमें इसके ट्यूशन फीस के बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। तो अगर हम लोग इसकी फ़ीस की बात करें, यानी कि फीस यानी शिक्षा शुल्क यानी ट्यूशन फीस, अगर इसकी ट्यूशन फीस की बात करें तो 60,000 इसकी ट्यूशन फीस रहती है। ठीक है, छात्रावास शुल्क इट्स मीन हॉस्टल फीस की बात करें तो 1,50,000 इसकी हॉस्टल फीस होती है, जो कि इसमें हॉस्टल कंपलसरी होती है। मेस चार्ज आर 1,50,000 पर एनम। ठीक है, इसमें आपका जो हॉस्टल होता है वो कंपलसरी होता है और मेस चार्ज जो आपका होता है 1,50,000 होता है। ठीक है, और अगर हम लोग सिक्योरिटी फ़ीस की बात करें तो 1 लाख आपको पे करना होता है वन टाइम पे। ठीक है, और ये आपका जो होता है वो आपका रिफंडेबल होता है। ठीक है, और इसकी हम लोग टोटल बात करें, टोटल इसकी जो जाती है बजट, इसकी टोटल जाती है 20,60,000 जो पड़ जाता है आपका टोटल। ठीक है, इस कॉलेज का पर ईयर। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉलेज पे। ठीक है, कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल। अगर हम लोग इसकी लोकेशन की बात करें तो इसका लोकेशन लखनऊ में है। ये कॉलेज लखनऊ में सिचुएटेड है। अगर इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर 2011 में हुई थी। ठीक है, और अगर हम लोग इसकी सीट्स की बात करें तो इसमें 100 सीट्स रहते हैं MBBS के। और अगर हम लोग इसकी कट ऑफ की बात करें तो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट राउंड में कट ऑफ गए थे वो गए थे 98। देन अगर नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की बात करें तो गए थे उसका 158। ठीक है, और अगर हम लोग फ़ीस स्ट्रक्चर की बात कर लें तो अगर हम लोग उसके ट्यूशन फ़ीस पे आए तो ट्यूशन फ़ीस 15,80,000 है 2022 में। और अगर हम लोग इसकी हॉस्टल फ़ीस की, यानी कि जो खाने पीने का जो रहने का होता है, उसका 3 लाख पर ईयर पड़ता है, जो कि कंपलसरी ही होता है आपका। ठीक है, और सिक्योरिटी फ़ीस 3 लाख वन टाइम पे जो रिफंडेबल होगा आपका। ठीक है,
अगर हम लोग इसकी टोटल फ़ीस की बात कर ले तो इसकी टोटल मतलब छोटे मोटे चार्जेस को लेकर इसका टोटल फ़ी पड़ जाता है 18,80,000 तक पड़ जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉलेज पे, FH मेडिकल कॉलेज, जो कि आगरा में लोकेटेड है। ठीक है, और अगर हम लोग इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर 2014 में हुई थी। ठीक है, और अगर हम लोग इसके सीट्स की बात करें तो 150 सीट्स MBBS के में देखने को मिलते हैं। और अगर हम लोग इसके कट ऑफ पे आते हैं तो इसकी कट ऑफ जो फर्स्ट राउंड में जो गई थी माइनॉरिटी स्टूडेंट वो गई थी 94 और नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट के गए थे 101। ठीक है, और अगर हम लोग इसकी फ़ीस की बात कर लेते हैं, फ़ीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, तो फ़ीस की बात कर ले तो इसकी जो ट्यूशन फ़ीस गई थी वो आपको गई थी 16,50,000 आपको पे करने होंगे ट्यूशन फ़ीस ओनली। और हॉस्टल की बात कर ले तो आपको हॉस्टल में आपको 2,50,000, लेकिन उसमें AC विथ फूडिंग। ठीक है, AC वाला आप लेंगे तो आपको 2,50,000 पे करने होंगे, और नॉन AC विथ फूडिंग लेते हैं तो आपको 1.5 लाख पे करने होंगे। ठीक है, और अगर इसकी सिक्योरिटी मनी की बात कर ले तो आपको सिक्योरिटी मनी 3 लाख पे करने होंगे। अगर सारे छोटे मोटे चार्जेस को जोड़ लेते हैं तो इसकी टोटल जो फीस जाती है वो आपकी, अगर इसकी टोटल अगर हम बात कर ले तो 19 लाख या 90 लाख तक अप्रॉक्सीमेट आपका जाएगा। सिक्योरिटी मनी जो आपका रहेगा 3 लाख वो आपका रिफंडेबल होगा, जो कि वन टाइम पे आपको पे करना होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉलेज पे, इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च एंड हॉस्पिटल, जो कि इसकी लोकेशन की बात करें तो ये कॉलेज आपका लखनऊ में लोकेटेड है। अगर इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो 1998 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर है। और अगर हम लोग सीट की बात करें तो इसकी 150 सीट्स आपको इस कॉलेज में देखने को मिलेगी MBBS की। ठीक है, ये कॉलेज भी बहुत ही अच्छी है, और अगर आप स्टडी के बारे में सोचते हैं इस कॉलेज को भी आप चूज़ कर सकते हैं। देन अगर हम लोग इसकी कट ऑफ की बात करें तो इसका जो फर्स्ट राउंड में माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपको 155। ठीक है, और नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 173। ठीक है, और अगर हम लोग इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, ठीक है, तो ट्यूशन फ़ीस में आपको बता दूँ तो 70 लाख आपका ट्यूशन फ़ीस लगती है। आई नो कि वेरी हाई, ये बहुत ज़्यादा हाई है, बट ये कॉलेजेस बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, आप इस पर स्टडी करने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग इसकी हॉस्टल फ़ीस की बात कर लें तो इसकी हॉस्टल फ़ीस 2,50,000 है। 2,50,000 इट्स मीन हॉस्टल फ़ीस आपकी है 1,50,000 प्लस मेस चार्ज जो आपको पड़ता है वो 1 लाख पड़ता है, टोटल 250,000। ओके, और अगर सिक्योरिटी फ़ीस की बात कर ले तो वो आपका 1 लाख होता है जो रिफंडेबल होता है। और टोटल फ़ीस आपका जो पूरा, अगर हम लोग इसकी टोटल फ़ी की बात करें 20,50,000 अप्रॉक्सीमेट पड़ जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉलेज पे, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। अगर हम लोग इसकी लोकेशन की बात करें तो दिल्ली रोड मुरादाबाद में लोकेटेड है ये आपका। ठीक है, और अगर हम लोग इसकी अब हम लोग इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 2008 में हुई थी। ठीक है, और अगर हम लोग इसकी सीट्स की बात करें तो इसमें 150 सीट देखने को आपको मिलेंगे इस कॉलेज में। ठीक है, और अगर इसकी कट ऑफ की बात करें तो जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 125, और नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 227। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फ़ीस पे। फ़ीस में अगर हम लोग बात कर ले तो ट्यूशन फ़ीस आपका जो लगेगा वो आपका लगेगा 16,20,000 पर ईयर। ठीक है, और आपका जो हॉस्टल फ़ीस होगा वो आपका 1,50,000 लगेगा जो पर ईयर, जो नॉन AC रहेगा। ठीक है, ट्रिपल शेयरिंग, यानी इसमें 3 लोग, मतलब जो भी होगा आप देख लीजिएगा। और या फिर आप ऑप्शन में 2,50,000 पर ईयर, ठीक है, एयर कंडीशन रूम रहेगा, या फिर आप 3 लाख पर ईयर ट्विन शेयरिंग विथ एयर कंडीशनर। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा चूज़ करते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी मनी आपका 1 लाख है, और टोटल अगर हम लोग बात कर ले तो आपका, देखिए आपके ऊपर है चॉइस, आप कौन सा हॉस्टल लेते हैं, नॉन AC AC जो भी आप लेते हैं उस हिसाब से आपका 1890। देखिए अगर AC लेते हैं 18,70,000 में आपका टोटल हो जाएगा। नॉन AC वगैरह अगर अपने अच्छे से अगर आप लेते हैं तो देखिए 18 से 20 के बीच में आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टोटल जाता है। ठीक है, जैसे कि वीडियो में मैंने सारे कॉलेज बताए गए, अगर आपको ऐसे भी किसी भी कॉलेज के डाउट्स आ रहे हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।